जो मनुष्य अपने जिंदगी में ध्यान करते हुए इन अद्भुत आत्मानुभूतियों से भरपूर करता हुआ आगे बढ़ता है, उन लोगों के लिए सामान्य पल भी एक ब्रह्मानंद की झलक दिखलाता है। ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित 1000 सीड्स ऑफ जॉय किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। तो पहले अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में आनंद कर्णेश जी ने एक अद्भुत प्रश्न मां से किया था कि ये जो ब्रह्मानंद शब्द का हम उपयोग कर रहे हैं, ये ब्रह्मानंद सामान्य आनंदों से किस प्रकार भिन्न है। उस प्रश्न का जवाब देते हुए मां आगे बढ़ती है। मां कहती है कि उस ब्रह्मानंद का सार जो पूर्णात्माओं में उपस्थित रहता है, वो जब अंशात्माओं में प्रवाहित होता है तो वो आत्मानुभूतियों के रूप में हमारे सामने आता है। और माँ ने एक अद्भुत लिस्ट, एक सूची हमारे सामने आत्मानुभूति की रखी थी पिछले एपिसोड में। इसका एक बार हम फिर से याद कर लेते हैं। जो चीज़ें हम हमारी ज़िंदगी में हम देखते हैं आत्मानुभूतियों के रूप में, वो है आनंद, समृद्धि, शांति, क्षमा गुण, करुणा, स्वतंत्रता, शांति और कृतज्ञता। तो दोस्तों, ये आत्मानुभूतियाँ सिर्फ इन शब्दों तक ही सीमित नहीं है, पर ये माँ ने हमें उदाहरण के रूप से कुछ आत्मानुभूतियाँ जो हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं उसका विवरण दिया था। तो आगे बढ़ते हुए माँ कहती हैं कि इन आत्मानुभूतियों की उपस्थिति में, ये आत्मानुभूति जो उस ब्रह्मानंद का रूप है, इन आत्मानुभूतियों के उपस्थिति में जिंदगी संपूर्णता से जी जा सकती है। ऐसी संपूर्णता जो अनिर्वचनीय है, जिसका प्रदर्शन शब्दों से परे है। ऐसे संपूर्ण रूप से आप इस आत्मानुभूतियों की उपस्थिति में जिंदगी जी सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मानंद का जो रूप हम मनुष्यों में देख सकते हैं, वो आत्मानुभूतियों के जरिए देख सकते हैं। और जो मनुष्य इन आत्मानुभूतियों को अच्छी तरह भली भांति समझकर अपने जिंदगी में इसे हमेशा कायम करता है, वो मनुष्य अपने जिंदगी को एक अद्भुत संपूर्णता से जी सकता है। तो जितने भी शब्द, जितने भी आत्मानुभूति हमने पिछले एपिसोड में जिसका विवरण दिया था दोस्तों, उसे हमें हमेशा अपनी जिंदगी में कायम रखने का भरपूर प्रयत्न करना होगा। अगर हमें अपनी जिंदगी को संपूर्ण बनाना है, खुशी से भरपूर करना है, तो जो शब्द माँ ने जिसका विवरण हमें दिया था उसे समझना होगा दोस्तों। माँ आगे बढ़ते हुए ये कहती है कि ध्यान के द्वारा और इन आत्मानुभूतियों के जरिए, बड़े गौर से सुनिए माँ दोस्तों, दो चीजें माँ यहाँ कह रही है, ध्यान और आत्मानुभूतियों के जरिए। अब आत्मानुभूति शब्द हमने बहुत विवरण रूप से समझ लिया है दोस्तों। तो जब भी मैं यहाँ आत्मानुभूति कहूँगी तो ये समझ लीजिए कि ब्रह्मानंद मनुष्यों तक जब आता है इन अंशात्माओं में, तो वो आत्मानुभूति के रूप में हमारे सामने आता है। और आत्मानुभूति कोई एक चीज नहीं है, आत्मानुभूतियाँ, सोल फीलिंग्स की हमने एक सूची पढ़ी थी पिछले एपिसोड में, तो वहीं तक सीमित नहीं है। और भी बहुत सुंदर सुंदर आत्मानुभूति हम महसूस करते हैं।
तो माँ कहती है कि ध्यान और आत्मानुभूतियों के सहारे से इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य अपने जिंदगी में ध्यान करते हुए इन अद्भुत आत्मानुभूतियों से भरपूर करता हुआ आगे बढ़ता है, उन लोगों के लिए सामान्य पल भी एक ब्रह्मानंद की झलक दिखलाता है। तो ब्रह्मानंद की झलक, यहाँ पर अंग्रेजी में माँ ने बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पर लिखा है माँ के शब्दों को कि इन सामान्य पलों में भी आप ब्रह्मानंद की झलक को महसूस कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैं इतने कष्ट रूप से मैंने सारे आत्मानुभूतियां अपनी जिंदगी में भर ली हैं, जैसे माँ ने कहा कृतज्ञता, क्षमा गुण, करुणा, प्रेम, अब ये मैंने सब भर लिया है, तो आप कह रही हैं मैडम कि आपको सिर्फ ब्रह्मानंद की एक झलक दिखेगी। दोस्तों, ब्रह्मानंद का जब एक झलक भी हमारे सामने आ जाता है, एक बूंद भी आता है, तो इस मनुष्य रूप में, इन संशात्मा में आप उसे समेट नहीं पाते हैं। उसका जो अनुभव है वो आपको काफी समय तक वो निरंतर कायम रहता है। दोस्तों, सो बिना ब्रह्मानंद को जाने हम उसको एसेस नहीं कर सकते। दोस्तों, तो एक बार माँ के कहे हुए शब्दों को हम फिर समेटते हुए समझते हैं कि ध्यान और आत्मानुभूतियों के जरिए जब हम जिंदगी में ये दोनों चीजें अपनाते हैं, तब हर सामान्य पल हमें एक ब्रह्मानंद की झलक देता है। दोस्तों, तो इसका मतलब यह है कि ब्रह्मानंद हमारे जिंदगी में लाना इतना मुश्किल नहीं है, उसके लिए मार्ग है। ध्यान तो हम सब करने लगे हैं दोस्तों, और आई एम श्योर कि आज इस मंच पर जितने भी लोग हैं, मेरे जितने भी दर्शक हैं, आप में से काफ़ी लोग ध्यान हमेशा हर रोज़ करते हैं, और जो लोग नहीं भी करते दोस्तों, तो आज से करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ब्रह्मानंद की एक झलक अपने ज़िंदगी में समय समय पर लेकर आनी है, तो आपको ध्यान अपनाना पड़ेगा। ध्यान क्यों अपनाना पड़ेगा दोस्तों? आत्मानुभूति तो हम समझते हैं, क्योंकि माँ ने हमें इतनी बड़ी सूची दी है और माँ ने हमें बताया कि ये सब ब्रह्मानंद का रूप है। पर ध्यान का यहाँ पर क्या दोस्तों? पिछले एपिसोड, 2 एपिसोड के पहले मैंने बताया था कि जो मन सोच और मनोभावनाओं से रहित है, मतलब जिस मन में कोई सोच विचार नहीं है, कोई मनोभावना नहीं है, सिर्फ वही मन ब्रह्मानंद का एक झलक प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब आपके मन को खाली करना पड़ेगा। मन को खाली करने का एक मार्ग है ध्यान। दोस्तों, ध्यान हम ऐसे चीज पर केंद्रित करते हैं जिसका कोई ज्यादा विस्तार नहीं होता। उदाहरण के लिए हम श्वास पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, हम अपने श्वास निश्वास पर केंद्रित करते हैं, और धीरे धीरे हमारा मन खाली हो जाता है दोस्तों, क्योंकि श्वास के साथ कोई सोच विचार जुड़ नहीं सकते, कोई मनोभावनाएं जुड़ नहीं सकती। देखिए, अगर आप श्वास पर ध्यान दें तो श्वास पर गौर करते हुए आपको क्या सोच आ सकता है? ठीक है, अगर आपको श्वास लेने में दिक्कत हो रही है तो तब जरूर आपको सोच आएगा, विचार आएगा कि मेरा नाक ब्लॉक है, मैं ढंग से ब्रीथ नहीं कर पा रहा हूँ, वो तो ठीक है। पर अगर आपकी ये जो पैसेजेस हैं, नाक की जो रंध्र हैं, अगर वो खुली हैं दोस्तों, तो ध्यान के साथ न कोई सोच विचार होता है, न कोई मनोभावनाएं श्वास के साथ। तो श्वास पर गौर करते हुए जब आप ध्यान करते हैं तो मन अपने आप खाली हो जाता है दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ध्यान और आत्मानुभूतियों को अपने जीवन में अपनाकर आप हर पल ब्रह्मानंद का झलक अपने ज़िंदगी में हमेशा देख सकते हैं। तो इतने सुंदर रूप से माँ ने ब्रह्मानंद और सामान्य आनंदों का संबंध और उनका जो अंतर है वो हमें इतनी सरलता रूप से माँ ने समझाया। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आनंद कर्णेश जी का अगला प्रश्न जो माँ के लिए है वो ये है कि माँ,
हम अब समझ सकते हैं कि ब्रह्मानंद हम मनुष्यों में किस प्रकार से प्रसरित हो रहा है, किस प्रकार बह रहा है आत्मानुभूतियों के द्वारा। पर आपने एक बात बताया, आपने कहा प्रेम जो है, प्रेम भी एक आत्मानुभूति है। हाँ, हालांकि हम लोग इतना प्रेम के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, पर यहाँ पर आनंद गणेश जी ये पूछ रहे हैं कि माँ हमें ये बताने का कष्ट कीजिए कि प्रेम ब्रह्मानंद से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, अर्थात प्रेम और ब्रह्मानंद का क्या संबंध है। तो आइए दोस्तों, इतना अद्भुत प्रश्न जो आनंद गणेश जी ने माँ से किया है, हम माँ के शब्दों में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर माँ ये उत्तर बड़े ही अद्भुत वाक्य से प्रारंभ कर रही हैं कि प्रेम क्या है। माँ कहती है, जो प्रेम आप कहते हो वो उस ब्रह्मानंद का बहता हुआ स्वरूप है। अद्भुत अद्भुत वाक्य है दोस्तों। एक बार आंख बंद कीजिए और माँ के एनर्जी से जुड़ने का प्रयास कीजिए, तब आपको इस वाक्य की खूबसूरती, सुंदरता, इसका ये जो प्रकंपन है वो आप महसूस कर पाएंगे दोस्तों। माँ कहती है कि प्रेम उस ब्रह्मानंद का बहता हुआ रूप है। तो अगर कोई चीज बहती है दोस्तों, तो वो एक जगह से दूसरी जगह की ओर बहती है, ठीक है ना दोस्तों, कि पहाड़ों से अगर नदी बह रही है तो वह समुद्र की तरफ बह रही है। कि कोई भी चीज का अगर बहाव है, इसका मतलब है वो किसी की तरफ बढ़ रही है, किसी चीज से निकल रही है और किसी के तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करें कि ये जो ब्रह्मानंद का बहता हुआ रूप प्रेम है, वो कहाँ से बह रहा है और किस तरफ बह रहा है। तो माँ बताती है कि ये ब्रह्मानंद का बहता हुआ प्रेम रूप उस अनंत शून्यता से निकलकर उन लोकों की तरफ बढ़ रहा है जहां जो शून्यता नहीं है। ना अद्भुत है दोस्तों, पूरे सृष्टि का रहस्य इसमें है दोस्तों। अनंत शून्यता से उद्भव हुआ प्रेम का प्रवाह जो ब्रह्मानंद का स्वरूप है। ब्रह्मानंद कहां से उद्भव हो रहा है दोस्तों? उस अनंत शून्यता से जो ब्रह्मानंद प्रेम के रूप में बह रहा है, तो वो किधर बह रहा है दोस्तों? वो उस सारे सृष्टि में बह रहा है, चाहे वो दृश्य सृष्टि हो या अदृश्य सृष्टि, पर है सृष्टि। वो सृष्टि जो आपको शून्यता के रूप में नजर नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? हम अपने भौतिक लोक के बारे में ही जाने, बाकी लोगों के बारे में हम यहाँ पर जिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पर इस भौतिक रूप से इस लोक में हैं, इस धरती पर हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सब ठोस रूप में हमें दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर शून्यता तो महसूस नहीं होती दोस्तों। तो ये जो प्रेम है वो उस अनंत शून्यता से बहता हुआ हमारे लोक की तरफ, हमारे पृथ्वी लोक की तरफ बहता हुआ एक ब्रह्मानंद का स्वरूप है। प्रेम का कितना अद्भुत विवरण दोस्तों। जिस प्रेम को हम फिर से टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, वो उस ब्रह्मानंद का बहता हुआ स्वरूप है जो अनंत शून्यता से उन सारे सृष्टित लोकों की तरफ बह रहा है। तो ये जो प्रेम है दोस्तों, वो कभी अकेला सिंगुलर नहीं आता। प्रेम हरदम आनंद के साथ होता है दोस्तों। जिसके भी दिल में प्रेम होता है, उसके दिल में आनंद का विस्फोट भी होता है दोस्तों। तो कितना सुंदर विवरण है। तो ये जो प्रेम है, अगर वो ब्रह्मानंद का बहता हुआ रूप है जो हर लोक की तरह उस शून्यता से सारे लोकों की तरह बह रहा है, तो माँ कहती है आगे विवरण देते हुए
कि जैसे जैसे ये ब्रह्मानंद का, ये आनंद का स्वरूप इन सारे लोकों में बिना कोई शर्त, बिना कोई कारण के बह रहा है। गौर कीजिए दोस्तों, ये जो बहता हुआ आनंद है ब्रह्मानंद का, ये जो रूप हम सुन रहे हैं, बहते हुए ये जो आनंद का स्वरूप है, जो हरेक लोक की तरह बिना कोई कारण के, बिना कोई शर्त के बह रहा है, ऐसे बहते हुए आनंद के स्वरूप को हम प्रेम के रूप में इन लोकों में अनुभव कर रहे हैं। अद्भुत दोस्तों, एक बार फिर विवरण करते हैं कि ये जो बहता हुआ ब्रह्मानंद का रूप है, जो हमारे लोकों की तरह बिना कोई शर्त, इसका मतलब अनकंडीशनल, उसका कोई कारण नहीं है, उसका स्वभाव ही उन लोकों की तरफ बहना है, क्योंकि ये आनंद उन लोकों की तरफ बहकर प्रेम के स्वरूप में हमारे सामने इन लोकों में आ जाते हैं। ना सुंदर विवरण है दोस्तों उस ब्रह्मानंद का। मां कहती है कि ये जो ब्रह्मानंद का सागर है, ये तो सागर ही हुआ ना, जो अनंत है, जिसका उद्भव होने का कोई कारण नहीं है, जिसका बहने का कोई कारण नहीं है, उसकी तो सीमाएं हम नहीं रख सकते दोस्तों। तो सागर से बढ़कर हम कौन सा शब्द इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो प्रेम का, ये जो ब्रह्मानंद का ये जो सागर है, ये सागर इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि ये उस शून्यता के अनंत गहराइयों से उन सारे लोकों की तरफ बढ़ रहा है, जो भले ही दृश्य हो या अदृश्य हो। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फॉर्म एंड फॉर्मलेस। फॉर्म का मतलब दृश्य जिसका रूप हो, फॉर्मलेस का मतलब जिसका कोई रूप नहीं हो। इसका मतलब जो हम इन आंखों से जिसे देख नहीं सकते, ऐसे मैंने पहले भी कहा था दोस्तों कि ऐसे कई लोग हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भौतिक रूप से उसे देख नहीं सकते तो ये लोग नहीं है, कई लोग हैं दोस्तों। तो ये जो ब्रह्मानंद का सागर है, वो उस अनंत शून्यता की गहराइयों से लेकर सारे लोक, सारे सृष्टि की तरह हमेशा बहता रहता है। और वहीं तक सीमित नहीं दोस्तों, वहां से हमारे भौतिक लोक में जिस रूप में हम देखते हैं, मां ने यहां पे भौतिकता के बारे में स्पेशल रूप से जिक्र किया है। जिस सांद्रता, जिस डेंसिटी, जिस रूप में, जिस आकार में हम चीजों को देख रहे हैं, ये सागर उन सब की तरफ, उन सब तक पहुंच रहा है। और यही ब्रह्मानंद का सागर हमारे लोक तक पहुंचते पहुंचते रंगों में, रूपों में दिखता है, और उसे हम अपने आत्मानुभूतियों के द्वारा उसका अनुभव कर पाते हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये जब सुनते सुनते वो ब्रह्मानंद का रूप देखने का, अगर देखने की आपके मन में इच्छा उत्पन्न होती है, तो इसीलिए मां ने कहा है कि ये जो ब्रह्मानंद का सागर है, वो कहां से कहां तक है, किन तीरों को छू रहा है। एक तरफ वो शून्यता की अनंत गहराइयों को छू रहा है, और दूसरी तरफ उन सारे लोकों को छू रहा है जो सृष्टि का भाग है। और हमारे भौतिक लोक में आते आते वो उसका रूप, वो सारे रंगों और सारे रूपों में, हर एक सांद्रता, हर एक ठोस पदार्थ, हर एक पदार्थ के रूप में हमारे सामने आ जाता है, जिसे हम अपने आत्मानुभूतियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कि आत्मानुभूतियों की जरूरत क्या है मुझे महसूस करने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो चीज आप आंखों से देखते हैं उसे अनुभव करने के लिए आपको आत्मानुभूतियों की आवश्यकता है।
मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ। आपके सामने एक जलेबी है दोस्तों, आपने जलेबी को देखा। अगर आप जलेबी पसंद करते हैं तो देखिए आपकी कैसी अनुभूतियाँ होंगी। आप जलेबी को देखेंगे तो आपकी आंखें चमक उठेंगी, मन में एक प्रकार का तरंग, नर्वस सिस्टम अपने आप काम करने लगता है कि आपके अंदर मन में एक तरह का प्रकंपन उत्पन्न होता है कि अरे ये तो अच्छी खाने वाली चीज़ है। तब आप तुरंत, आपका हाथ आगे बढ़ेगा, उस जलेबी को मुंह में रखेगा और आपकी जिह्वा उसका जब रुचि, उसका जब स्वाद देखेंगी तो आपके मन में एक और अनुभूति उत्पन्न होगा कि अरे वाह, जलेबी कितना मधुर है, क्या मजा आया। तो खाना और देखना एक भौतिक क्रिया है, पर जब मन में उसका असर हुआ, आपके आंखों के जरिए जब वो आपके मन तक गया, जो अनुभूति आपके मन में आई कि क्या सुंदर है जलेबी देखने के लिए, जब आपकी जिह्वा, आपकी ये जो जीभ है, उसने स्वाद लिया जलेबी का, तब भी आपके मन में एक बहुत अच्छी अनुभूति उत्पन्न हुई दोस्तों। तो देखिए, भले ही चीजें भौतिक रूप में है, पर उसका आपके मन से कितना जुड़ा है। अब हम एक और कोण से इसे देखें। अगर आपके सामने जलेबी है और अगर आपको मीठा एकदम पसंद नहीं है, एकदम पसंद नहीं है, तो आंखें आपकी जलेबी को देखेंगी और तुरंत आपको अरे इतनी चाशनी, पता नहीं लोग कैसे इतना शक्कर खाते हैं। आप तुरंत अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेंगे क्योंकि आप उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। तो आंखों के जरिए जब आपके मन में ये इंफॉर्मेशन जाता है, ये समाचार जाता है, तो आपका मन ये कहता है मुझे ये चीज नहीं देखनी। तो एक अलग ही प्रकार की अनुभूति, घृणा तो नहीं कहूंगी, पर अइष्टता, मतलब आपको इतनी इच्छा नहीं हुई, अनिच्छा की अनुभूति होती है। आप उसको जीभ तक भी नहीं ले जाएंगे तो आपको दूसरी अनुभूति की आवश्यकता भी नहीं है। चीज वही है दोस्तों भौतिक रूप से, पर हर एक मनुष्य में उस चीज के लिए एक ही प्रकार की अनुभूति नहीं होती, अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। और अनुभूतियों के जरिए ही हम इस संसार के हर एक चीज का अनुभूति एक्सपीरियंस करते हैं। तो अब आपको समझ में आया दोस्तों कि बिना इन आत्मानुभूतियों के जो भी हमारे इस लोक में उपस्थित है उसका हम अनुभव नहीं कर सकते। तो एक बार अगर हम इतना बड़ा वाक्य जो हमने शुरू किया उसको अगर एक बार हम फिर से समझने की कोशिश करें, उसका सारांश देखें, तो माँ का ये कहना है कि ये जो ब्रह्मानंद का अनंत सागर है वो एक तरफ ब्रह्मानंद की शून्यता के अनंत गहराइयों को छू रहा है और साथ साथ उन सारे लोगों को जिस ब्रह्मानंद के कारण जिस लोगों की सृष्टि हुई है, उन सारे लोगों को ब्रह्मानंद ने जोड़ रखा है। ये है वो ब्रह्मानंद का सागर। और यही नहीं, हमारे भौतिक विश्व में आते आते ये रंगों और रूपों के जरिए हमारे सामने आता है और जिसे हम आत्मानुभूतियों के जरिए अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों वाक्य बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने इसे टुकड़ों में अलग करके इसका विवरण देने की कोशिश की है। तो एक बात आप ये एपिसोड के अंत में अपने मन में गांठ बांध लीजिए कि हमारे आंखों के सामने जो भी हो, बिना आत्मानुभूतियों के उसका हम अनुभव नहीं कर सकते। और जो भी आत्मानुभूति या अनुभूतियाँ हमारे में है वो ब्रह्मानंद का ही स्वरूप है। जब पूर्णात्मा से अंशात्मा तक ब्रह्मानंद बहता है तो आत्मानुभूतियों के जरिए ही बहता है। अगर आपको ब्रह्मानंद का एक झलक चाहिए तो उसके लिए आपको आत्मानुभूति का सहारा लेना पड़ेगा। तो अनुभूति और आत्मानुभूति, अनुभूतियाँ मतलब जस्ट फीलिंग्स और आत्मानुभूति मतलब सोल फीलिंग्स। तो कोई भी अनुभव के लिए आपको अनुभूति का होना, आपको फीलिंग्स का होना ज़रूरी है दोस्तों। और ये ब्रह्मानंद का अनुभव करने के लिए आपको आत्मानुभूतियों का समझना, अपनी ज़िंदगी में अपनाना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों आज हम अपना एपिसोड यहाँ पर समाप्त करते हैं।
अगले एपिसोड में हम इन आत्मानुभूतियों के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।